गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपका 8th चैप्टर है, तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आगे अगर आप 11th 12th में भी अगर मैथ कैरी ऑन करोगे तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे भी आ जाएगा, तो आपको इसको ध्यान से करना है। ट्रिग्नोमेट्री, the word trigonometry is derived from the Greek words. ये ग्रीक के 3 वर्ड से डिराइव किया गया। ट्राई मतलब 3, फिर गॉन मतलब साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन टू मेजर। मतलब जो हमारे पास 3 साइडेड फिगर होगी उसकी हमने साइड्स को मेजर करना है। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ये स्टडी होती है, रिलेशनशिप निकालते हैं हम साइड्स और एंगल किसके? ट्राइंगल्स के। और इसमें हम ट्राइंगल्स कौन सी लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। जैसे ये आ गई, ये 90 का एंगल, तो ये आ गई राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे ही और भी ले सकते हो आप, ये ले ली मैंने, ये एंगल 90 का, तो राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे यही ट्राइंगल है आपके पास, कोई एक ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल यहां पे है, इसको नाम दे देंगे। ये नाम दे दिया ABC। ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे राइट एंगल कहां पे है? B पे। तो ये आ गया C। यहां पे कुछ एंगल बनेगा, और ये जो साइड है, ये C के ये वाली साइड, इस साइड को हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू एंगल C। ये वाली जो साइड है AB, ये C एंगल के अपोजिट वाली साइड है, और ये वाली जो साइड है ये एडजेसेंट साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल C। एंगल C की बात की, ये वाली साइड अपोजिट में है, ये साइड एडजेसेंट में है, मतलब साथ वाली साइड। और ये जो तीसरी साइड बची, ये 90 के अपोजिट वाली साइड, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, हाइपोटेन्यूज। तो वैसे ही अगर हम एंगल A की बात करेंगे, ABC, अगर हम एंगल A की बात करें तो ये वाली साइड क्या होगी? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट टू एंगल A। तो ये वाली साइड क्या होगी? अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल A। और ये 90 के हमेशा जो सामने वाली साइड है, अपोजिट साइड है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो ये अपने ध्यान रखना है। अगर एंगल इधर है तो उसके साइड अपोजिट वाला साइड ये वाली होगी, और एंगल इधर है, ये वाली साइड क्या होगी? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड। एंगल ऊपर था तो ये एडजेसेंट साइड हो गई, तो ये अपोजिट साइड हो गई। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने, तो ये अपने ध्यान रखना है थोड़ा। और इसी को हम, जैसे ये था, हमने इस एंगल की बात की C की, ABC, ये एंगल, इसको हम मान लेते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा या पाई होता है, वैसे ही थीटा एक ग्रीक लेटर है ये भी। तो ये एंगल, इस एंगल की बात की, ये साइड अपोजिट में है, तो इस अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर।
तो ये जो साथ वाली साइड है इसको बोलते हैं बेस, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। वैसे ही जो हमने ये लिया था नीचे वाली साइड, नीचे वाली ट्रायंगल ए बी सी, एंगल हमने यहां पे लिया था ए पे, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा। थीटा की वैल्यू होगी कुछ, ये 90 का है तो आपको पता है तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 90 है तो ये दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, तो थीटा की वैल्यू कुछ होगी एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे है थीटा, तो थीटा के साथ वाली साइड ये हो जाएगी बेस, एडजेसेंट साइड बेस, तो जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, और 90 के सामने ये क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ये ध्यान रखना है आपने, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगी। अगर हमारा थीटा यहाँ पे है, बेस ये होगी, परपेंडिकुलर ये अपोजिट वाली। अगर थीटा यहाँ पे है, बेस ये होगी, परपेंडिकुलर ये अपोजिट साइड चेंज होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो उनको देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला है साइन, तो साइन अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ एंगल होगा। साइन थीटा, थीटा हम जनरल में ले रहे हैं, साइन थीटा, इसका मतलब फॉर्मूला किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन, इसका पूरा नाम है SINE, साइन। फिर उसके बाद हमारा एक और रेशियो है, उसको बोलते हैं कोसाइन, या शॉर्ट में कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दो हो गए, वैसे और भी हमारे पास एक है टेंजेंट, या शॉर्ट में उसको लिखते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर वैसे और भी है हमारे पास कोटेंजेंट, कोटेंजेंट या उसको शॉर्ट में लिखते हैं कॉट। तो ये किसके बराबर है, ये जो टेंजेंट है इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर वैसे और दो है हमारे पास, एक आ गया सेक, या इसका नाम है सीकेंट, सीकेंट सेक थीटा, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसकी वैल्यू होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो उसके बाद एक और है कोस सीकेंट या कोसेक, तो ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आ गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या हम इनको फंक्शंस भी कहते हैं। तो ये उसके फार्मूले आ गए। तो ये फार्मूला थोड़ा लर्न करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैटर्न है, इसको लर्न कर लोगे तो आसानी रहेगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी से पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो पी का मतलब है परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज, बी का मतलब है बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये जो हमारा पहला है ये साइन थीटा, साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये यहाँ से हमें पता चल गया। फिर दूसरी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हमारे पास। फिर अगली वैल्यू टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद नीचे रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। फिर उसके बाद कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बॉक्स अगर आप याद कर लोगे तो ये आपको 6 फार्मूले लर्न हो गए। तो ये था हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये P अपॉन एच आ गया साइन की वैल्यू, B अपॉन एच आ गया कॉस की वैल्यू, P अपॉन B आ गया टैन की वैल्यू। वैसे ही कॉट की वैल्यू B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 फार्मूले यहाँ से निकल गए। वैसे ही और भी है हमारे पास। फिर आप इसी बॉक्स से देख सकते हैं साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसेक की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब साइन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन इसका रेसिप्रोकल, कॉस इसका, टैन इसका। कॉस की वैल्यू होगी 1 अपॉन सेक थीटा, टैन की वैल्यू होगी 1 अपॉन कॉट थीटा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन का रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल साइन है। तो वैसे ही सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टैन थीटा। मतलब इसी बॉक्स से हमारे और 6 फार्मूले और निकल गए। साइन होता है 1 अपॉन कोसेक, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन सेक, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस, टैन की वैल्यू 1 अपॉन कॉट, कॉट की वैल्यू 1 अपॉन टैन। तो ये हमारे और फार्मूले यहाँ से निकल गए इसी बॉक्स से। तो उसके बाद हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज हमारी, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन। In triangle ABC, right angle at B, right angle at B, फिर उसके बाद हमें दिया है AB साइड, उसकी लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। और फिर हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, B पे। तो पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ये ट्राइंगल बना लिया हमने। राइट एंगल कहाँ पे है, B पे। आप इस साइड भी बना सकते हो, इस टाइप की भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। राइट एंगल होना चाहिए कहीं एक पे। तो इसको नाम देना है ABC। B पे राइट एंगल था, यहाँ B लिख लिया। अब A आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी। चलो हमने A लिख लिया ऊपर, C लिख लिया नीचे। तो अब हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, AB की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं दी हुई है। पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। Given a triangle ABC in which angle B 90 degree, AB side AB 24 सेंटीमीटर और साइड BC 7 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं।
कैसे निकाल सकते हैं? बाय पैथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि हमें दो साइडें दी हुई हैं, तो पैथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC, इसका स्क्वायर तो होता किसके बाद है? सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो जिसमें एक बेस होगी एक परपेंडिकुलर। तो AC की वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसको वैसे ही रखेंगे। तो AB की वैल्यू लगा सकते हो आप 24 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 7 तो उसका स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इनको, 576 प्लस 49 दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज AC, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो रूट बन जाएगा, साथ में प्लस माइनस भी। 625 का स्क्वायर रूट वो होता है हमारे पास 25, और AC साइड है, साइड मतलब लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी, तो AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा ये हमें पॉजिटिव ही मिलेगी, नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट पार्ट में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन A की और कॉस A की। साइन थीटा, जैसे थीटा था वैसे ही A। अब साइन A की वैल्यू किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A की बात की, एंगल हमारा ऊपर है, ये थोड़ा मैंने मिटा लिया। डायग्राम को देखो ध्यान से। साइन A एंगल ये वाला है हमारा, तो हमारे पास परपेंडिकुलर एंगल अगर यहां पे है तो ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। ये क्या होगा? बेस। अभी जो मैंने पहले बताया, बेस क्या होगी हमारी? AB। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाली साइड, वो क्या है हमारे पास? AC। तो इनकी हम वैल्यूज लगा सकते हैं, ये है 24, AC है 25, और इनके यूनिट्स आप काट सकते हो। तो ये आ गई हमारी रेशियो, मतलब साइन A की वैल्यू आ गई 24/25। वैसे ही कॉस A निकाल सकते हो। कॉस A का फार्मूला क्या है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ये था तो बेस क्या होगी? AB, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड BC, सॉरी यहाँ BC 7 है, AB की वैल्यू है 24, तो ये आ जाएगा हमारा 24/25। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। वैसे ही सेकंड पार्ट है उसका साइन C और कॉस C। एंगल हमारे पास अब कौन सा है? एंगल A नहीं है, अब एंगल कौन सा है? C। एंगल C जब एंगल चेंज हुआ तो हमारी बेस ये वाली बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने। अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाती है, उसका ध्यान रखना है। साइन C, साइन का फॉर्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब एंगल चेंज हुआ, बेस परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी? AB, हाइपोटेन्यूज AC, तो वैल्यूज लगा ली इनकी। वैसे ही यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बॉक्स में से, फिर उसके बाद बेस, एंगल हमारा C ये वाला, तो बेस ये होगी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल थी,
2 साइडें गिवन थी, तीसरी साइड हमने कैसे निकाली, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब हमारे पास तीनों साइडें मिल गई, मतलब जिनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, एक हाइपोटेन्यूज, तो फिर आप इनमें से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। हमें इसने पूछा था साइन ए कॉस ए, फिर उसके बाद साइन सी और कॉस सी, तो हमने ये निकाल लिया। खाली अपने बेस और परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है। अगर एंगल ऊपर होगा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, एंगल नीचे है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।